Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's story is the reward of the truth. सच्चाई का पुरस्कार. The reward of the truth. So now next, Neha and Priya were very good friends. They used to live together throughout the day. नेहा और प्रिया बहुत अच्छे दोस्त थे, हमेशा एक साथ रहते थे. And parted only at night to sleep with their parents. They shared their lunch, toys, books and everything with each other. For that matter, both shared their birth dates on the 4th of August. They went to the same school and sat together on the same bench. They were inseparable soulmates. Every day they did their homework together as well. तो नेहा और प्रिया बहुत अच्छी सहेलियां थी. वे सारा दिन साथ रहती थी और केवल रात में अपने माता पिता के साथ सोने के लिए अलग होती थी. वे दोनों अपना दोपहर का खाना, खिलौने, किताबें और सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ साझा करती थी, शेयर करती थी. यहाँ तक कि उनके जन्मदिन भी 4 अगस्त को ही होते थे. एक साथ दोनों का बर्थडे पड़ता था, एक ही स्कूल में पढ़ती थी और साथ साथ एक ही बेंच पर बैठती थी. वे पृथक न होने वाली आत्मीय सहेलियां थीं, मतलब जो कभी अलग ही नहीं हो सकते, एक साथ वाले सोलमेट. प्रत्येक दिन वे अपना गृह कार्य साथ साथ ही करती थी, होमवर्क भी साथ में करती थी. सो वन डे दे गॉट अ होमवर्क फ्रॉम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर कॉल्ड मिसेस डी. डी फॉर डेंजर. तो एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर से उन्हें एक दिन होमवर्क मिला. शी वॉज वेरी स्टर्न टीचर, सो स्ट्रिक्ट दैट इफ वन डिड नॉट डू वंस होमवर्क शी वुड गिव 3 times मोर होमवर्क एंड वुड पनिश हिम और हर बाय मेकिंग him or her untie his or her shoelaces and hang them as their earrings. This was a very embarrassing punishment which would puncture the prestige of the guilty. Throughout the evening, both Neha and Priya played and watched cartoons. Only when they went to sleep, it struck them that they had not done their homework given by Mrs. D. So you can see clearly through the image. Both went asleep in a state of terrible fright, almost shivering. In the morning, both tried their best not to go to school so that they could avoid Mrs. D, but their excuses to escape did not fool their parents who sent them to school. So now next we have Hindi translation. कि एक दिन उन्हें श्रीमती डी, एक बहुत कठोर अध्यापिका से गृह कार्य मिला. वह बहुत ही सख्त अध्यापिका थी, इतनी कठोर कि अगर कोई अपना गृह कार्य नहीं करता था तो वो उसे 3 गुना ज़्यादा गृह कार्य दे देती थी, 3 times मोर होमवर्क. और उसको उसके जूतों के फीते को खोलकर उनके कानों में कुंडल की तरह पहनने की सजा देती थी, अपने शू लेसेस निकालकर कान में पहनाती थी. सो यह बहुत, मतलब बच्चे अपने खुद के शू लेसेस. नाउ नेक्स्ट, यह बहुत लज्जित करने वाली सजा थी जो दोषी की प्रतिष्ठा को चकनाचूर कर देती थी. अब बच्चों को अगर इस तरीके की पनिशमेंट क्लास में मिलती है तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है या वो गिल्ट फील करते हैं. सारी शाम नेहा और प्रिया दोनों खेलती रहीं और कार्टून देखती रहीं. जब वे सोने गईं तब उन्हें अचानक ख्याल आया कि उन्होंने श्रीमती डी द्वारा दिया गया गृह कार्य नहीं किया. दोनों कांपते हुए भारी डर की स्थिति में सो गईं. सुबह दोनों ने स्कूल ना जाने की भरपूर कोशिश की ताकि श्रीमती डी से बच जाएं, लेकिन उनकी स्कूल ना जाने के बहाने उन्हें उनके माता पिता को बेवकूफ़ नहीं बना सके और उन्होंने नेहा और प्रिया को स्कूल भेज दिया. So Mrs. D had the 4th period with their class in their fright. So they had turned pale when Mrs. D walked into the class. वो एकदम घबरा गई, उनका रंग पीला पड़ने लगा. She asked for the homework copies of the students. When Neha and Priya denied having done the homework, Mrs. D got very angry, shouted at them. Why were you absent yesterday? They both replied, No, madam. Neha, what happened? Why didn't you do your homework? Asked Mrs. D. So Neha was petrified and in her fear she replied, Ma'am, the fuse of our house went out of order, so there was no light to do the homework. श्रीमती डी का उनकी कक्षा में 4था पीरियड था. जब श्रीमती डी कक्षा में आई तो वे दोनों डर से पीली पड़ गईं. उन्होंने विद्यार्थियों से गृह कार्य की कॉपी मांगी, होमवर्क की जो नोटबुक है वो उन्होंने उनसे मांगी और चिल्लाई कॉपियां मांगी. जब नेहा और प्रिया ने गृह कार्य किए जाने से इनकार कर दिया तो श्रीमती डी बहुत क्रोधित हो गई और उन दोनों पर चिल्लाई.
क्यों, क्या कल तुम अनुपस्थित थे, एब्सेंट थे? तो उन दोनों ने उत्तर दिया नहीं मैडम। नेहा क्या हुआ, तुमने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया? तो श्रीमती डी ने पूछा। नेहा जड़ हो गई और डरते डरते उसने उत्तर दिया मैम हमारे घर का फ्यूज खराब हो गया था, अतः गृह कार्य करने के लिए बिजली नहीं थी। तो क्या नहीं थी घर पे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ऐसा उन्होंने बोला। दिस एक्सक्यूज शी थॉट वुड सेव हर from the punishment. Mrs. D then asked Priya, so what happened to the fuse at your place? Ma'am, I was watching cartoons, replied Priya. Mrs. D got very infuriated and she slapped both of them and gave them 3 times more homework. She made them tie their shoelaces to their ears. It was very embarrassing for them as all the other children started making fun of them. But the very next day, both of them presented their homework to Mrs. D. After 2 weeks came August 4th, Neha and Priya were very happy. It was their birthday. Their parents had arranged a birthday party together. Even Mrs. D was called. Neha and Priya got the same gifts from everyone except Mrs. D, who congratulated Neha and Priya and gave her a packet of candles as she felt that the fuse in her house gets burnt very often. So on the other hand, Priya was given a CD-ROM of cartoon film as she thought she was fond of cartoons. उसने सोचा यह बहाना उसे सजा से बचा लेगा। श्रीमती डी ने प्रिया से पूछा तो तुम्हारे घर के फ्यूज को क्या हुआ था? मैम मैं कार्टून देख रही थी, प्रिया ने उत्तर दिया। श्रीमती डी बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने दोनों को तमाचे लगाए और 3 गुना गृह कार्य दे दिया, 3 टाइम्स ज़्यादा होमवर्क दे दिया। उन्होंने उन दोनों के जूते के फीते खुलवाकर उनके कानों पर बंधवाए। यह उनके लिए शर्म की बात थी क्योंकि दूसरे बच्चों ने उन पर हंसना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरे ही दिन दोनों ने श्रीमती डी को अपना गृह कार्य दिखा दिया और 2 सप्ताह बाद 4 अगस्त आया। नेहा और प्रिया बहुत खुश थी आज क्योंकि उनका जन्मदिन था। उसके माता पिता ने साथ साथ जन्मदिन की दावत की व्यवस्था की। श्रीमती डी को भी बुलाया। नेहा और प्रिया को श्रीमती डी के अतिरिक्त सबसे एक से ही उपहार मिले। श्रीमती डी ने नेहा को बधाई दी, उसे मोमबत्तियों का एक पैकेट दिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि उसके घर का फ्यूज अक्सर उड़ जाया करता है, और दूसरी तरफ प्रिया को कार्टून फिल्म की CD-ROM दी क्योंकि उन्होंने सोचा कि वह कार्टून की शौकीन है। नाउ नेक्स्ट, so Priya got the CD as the reward for her truth and Neha got candles to enlighten her soul and not to tell a lie again. अतः प्रिया ने अपनी सच्चाई के पुरस्कार के रूप में CD प्राप्त की और नेहा ने अपनी अंतरात्मा को प्रकाशित करने के लिए और दोबारा झूठ ना बोलने के लिए मोमबत्तियां प्राप्त की। तो टीचर का मोमबत्ती, कैंडल्स और CD देने का कारण ही ये था कि अगली बार आप ऐसा कुछ भी झूठ ना बोलो, यही उनका रीजन था। नाउ नेक्स्ट वी हैव वर्ड मीनिंग्स विद प्रोनाउंसिएशन ओवर हेयर। सो हेयर पार्टेड मीन्स अलग होना, इनसेपरेबल जो पृथक ना हो, स्टर्न मीन्स कठोर। नेक्स्ट वन इज एम्बेरेसिंग। एम्बेरेसिंग मीन्स लज्जित करने वाला, जिससे हम शर्म फील करें हम। प्रेस्टीज मीन्स प्रतिष्ठा, टेरिबल मीन्स डरावना, शिवरिंग मीन्स कांपना, डिनाइड मीन्स मना करना, पेट्रीफाइड मीन्स जड़ हो जाना, स्तब्ध खड़े हो जाना एकदम। इन्फ्यूरिएटेड मीन्स क्रुद्ध होना। नाउ नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। सो नेहा एंड डैश वर वेरी गुड फ्रेंड्स। अच्छे दोस्त कौन थे? नेहा और सिया, प्रिया, दिया और रिया। सो प्रिया, सेकेंड वन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, One day they got homework from a very strict teacher called Mrs. जो वेरी स्ट्रिक्ट टीचर थी उनका नाम क्या था? ली, सी, डी या की? तो डी नाम था। नाउ नेक्स्ट, डैश गॉट कैंडल्स टू एनलाइटन हर सोल, कि नेक्स्ट टाइम तुम झूठ ना बोलो, अपनी अंतरात्मा में ये चीज़ प्रकाशित कर लो। तो इसके लिए कैंडल्स दी थी। किसने दी थी? तो किसको मिली थी कैंडल्स? प्रिया को, नेहा को, मिसेस डी या नन? तो नेहा को कैंडल मिली थी क्योंकि उसने बोला था कि उसके घर का फ्यूज चले जाने के कारण लाइट नहीं थी। प्रिया गॉट द डैश एज द रिवॉर्ड फॉर द ट्रूथ, और सच के लिए कि हमेशा आगे सच बोले, इसके लिए प्रिया को क्या दिया था रिवॉर्ड के टाइम पे? रिवॉर्ड के रूप में बुक, CD, कैंडल्स और मेडल। तो CD दी थी उन्हें कार्टून की।
Now next, put a tick against true statement and cross against the false statement. So now here is Mrs. D was a humble teacher. बहुत humble teacher थी. This is false. है ना, वो humble नहीं थी, बहुत गुस्सा आता था उन्हें, बहुत ज़्यादा strict teacher थी. नेहा एंड प्रिया वर inseparable soulmate. दोनों को अलग नहीं किया जा सकता था, दोनों एक साथ साथ रहती थी. So this one is correct. Now next one is थ्रू आउट द इवनिंग नेहा एंड प्रिया डिड देयर होमवर्क. पूरी शाम तक नेहा और प्रिया जो है वो अपना होमवर्क करती रही, तो जब उनको दूसरी बार होमवर्क मिला तो वो की थी. नाउ नेक्स्ट, मिसेस डी गॉट वेरी एंग्री. मिसेस डी को बहुत गुस्सा आया था. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ नेक्स्ट, नेहा गॉट सीडी एज अ गिफ्ट. नेहा को सीडी मिली थी? नहीं, नेहा को कैंडल्स मिली थी और प्रिया को सीडी. सो दिस वन इज फॉल्स. नाउ नेक्स्ट, we have answered the following question. How did Mrs. D used to punish her student? Mrs. D अपने स्टूडेंट को पनिश कैसे करती थी? So here is answer number 1. Mrs. D gives 3 times more homework and would punish him or her. जो भी होमवर्क करके नहीं आता था उन्हें पनिश करती थी. मेकिंग हिम यूनाइट हिज शू लेसेस. वो अपने शू लेसेस को एक साथ करके एंड हैंग देम एज देयर ईयरिंग्स. अपने कान में जैसी ईयरिंग्स पहनते हैं इस तरीके से उन्हें पहनाती थी. ईयरिंग्स में थोड़ा स्पेस होगा. ईयरिंग्स. नाउ सेकेंड, इन द मॉर्निंग वाई डिड बोथ द फ्रेंड्स ट्राई नॉट टू गो टू स्कूल. मॉर्निंग में दोनों दोस्त स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते थे? सो हियर इज द आंसर नंबर 2. बिकॉज बोथ द फ्रेंड्स डिड नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क. क्योंकि दोनों ने ही अपना होमवर्क नहीं किया था. नाउ नेक्स्ट, वाई डिड मिसेस डी शाउट एट नेहा एंड प्रिया. मिसेस डी नेहा और प्रिया पर क्यों चिल्लाई? सो हियर इज आंसर नंबर 3. व्हेन नेहा एंड प्रिया डिनाइड हैव अनडन द होमवर्क. दोनों ने ही होमवर्क नहीं किया था. देन मिसेस डी शाउट एट नेहा एंड प्रिया. सो नाउ इसके बाद देन मिसेस डी शाउटेड एट नेहा एंड प्रिया. तब वो नेहा एंड प्रिया पर चिल्लाई थी क्योंकि दोनों ने ही अपना होमवर्क नहीं किया था. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डिड प्रिया रिप्लाई. प्रिया ने क्या रिप्लाई दिया था? हियर इज आंसर नंबर 4. सो प्रिया रिप्लाइड दैट शी वॉज वॉचिंग कार्टून. कि वो क्या कर रही थी? कार्टून देख रही थी. शी वॉज वॉचिंग कार्टून. नाउ नेक्स्ट, वॉट डिड मिसेस डी गिव द नेहा एंड प्रिया एज गिफ्ट. नेहा एंड प्रिया को गिफ्ट में क्या मिला था? मिसेस डी ने क्या दिया था? सो हियर इज आंसर नंबर 5. मिसेस डी gave नेहा
a packet of candles and Priya was given a CD-ROM of cartoon films एज अ गिफ्ट में प्रिया को सीडी मिली थी कार्टून की और नेहा को कैंडल्स. नाउ नेक्स्ट, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग. इनके हमें क्या लिखने हैं? एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द लिखने हैं. सो फर्स्ट वन इज पार्टेड मीन्स अलग अलग होना और यूनियन मीन्स एक साथ. नाउ नेक्स्ट, सेकेंड वन इज स्टर्न. तो यूनियन इसका अपोजिट होगा. एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट वर्ड्स जो होते हैं विलोम शब्द. नेक्स्ट वन इज स्टर्न. तो स्टर्न मीन्स अशांत और इसका अपोजिट होगा पीसफुल, है ना, शांत होना. नेक्स्ट वन इज टेरिबल. टेरिबल मतलब बहुत बुरे तरीके से डांटना. टेरिबल डिलाइटफुल. नेक्स्ट डिनाइड मना करना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा एक्सेप्टेड. नेक्स्ट इज इन्फ्यूरेटेड. सूथ. इन्फ्यूरेटेड मतलब कठोर और सूथ मीन्स थोड़ा सरल, आसान. नाउ नेक्स्ट वी हैव ग्रामर. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. सो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव विच टेल अस व्हाट काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, थिंग और प्लेसेस आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. मतलब किसी एक पर्सन की या जगह की या किसी मॉन्यूमेंट की, किसी की भी वो क्वालिटी बताता है कि वो कैसा है. तुम दिखने में सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, तो ब्यूटीफुल क्वालिटी है ना. इसी तरीके से कोई भी मॉन्यूमेंट है, बहुत बड़ा बना हुआ है, तो बड़ा उसकी क्वालिटी है. तो इस तरीके से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है हम यूज़ करते हैं उनकी क्वालिटी बताने में, पर्सन की, प्लेस की या थिंग की. सो गुणवाचक विशेषण वह विशेषण है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण या दोष प्रकट होते हैं. जैसे कि शाहजहां वॉज अ ग्रेट किंग. शाहजहां जो थे वो बहुत महान राजा थे, ग्रेट किंग थे, तो ग्रेट उनकी क्वालिटी है. सेकेंड एग्जाम्पल है रमन इज एन ऑनेस्ट मैन. रमन जो है वो ऑनेस्ट है. ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, तो ऑनेस्ट उसकी वहाँ पे क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नाउ नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में है. सो एडजेक्टिव विच टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ थिंग्स. अमाउंट ऑफ थिंग्स के बारे में बताएं. विच शो द हाउ मच, सम. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम यूज करेंगे हाउ मच, सम, लिटिल, एनी, एक्सेट्रा. उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलेंगे. सो परिमाणवाचक विशेषण से किसी वस्तु की मात्रा का भाव प्रकट होता है. जैसे कि द प्लेयर्स नीड अ लिटिल रेस्ट. प्लेयर को रेस्ट चाहिए कितना, थोड़ा सा, लिटिल रेस्ट. मीना एट सम राइस. मीना ने चावल खाए सम, थोड़े से. नाउ सोहन हैज लास्ट ऑल हिज वेल्थ. मतलब कि उसकी सारी जो भी वेल्थ है वो चली गई. सो दिस इज ऑल अबाउट इट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी. क्लियर हुआ. नाउ पिक आउट द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. कौन से इनमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वर्ड है और कौन से क्वांटिटी है. सो फर्स्ट वन इज शी बिलोंग्स टू रॉयल फैमिली. तो रॉयल मतलब जो राजाओं की फैमिली है, तो यहाँ पे वर्ड क्या हो जाएगा, रॉयल. और रॉयल क्या है, उनकी क्वालिटी बता रहा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नाउ नेक्स्ट इज गिव मी सम वाटर. तो सम क्या हो जाएगा, सम कुछ पानी चाहिए, सम, तो सम यहाँ पे क्वांटिटी हो गया, तो सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. नाउ नेक्स्ट, द लीव्स आर ग्रीन. लीव्स जो है वो कैसी है, ग्रीन है. तो ये लीव्स की क्वालिटी बता रहा है कि लीव्स जो है वो हरे रंग की है. सो हेयर इज ग्रीन और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नाउ नेक्स्ट, हैव यू एनी स्पेयर पेन. कोई दूसरा पेन मांगते हैं ना कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा पेन है क्या, अगर स्कूल में कई बार हम ले जाना भूल जाते हैं तो. सो एनी यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी है,
तो यहाँ एनी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नाउ नेक्स्ट, ही हैड सफिशियंट मिल्क, उसके पास सफिशियंट मिल्क है, जितनी उसे ज़रूरत है, तो सफिशियंट उसकी क्वांटिटी बता रहा है। सो सफिशियंट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नाउ नेक्स्ट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, इनको अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट वन, वह एक बुद्धिमान लड़का है, तो ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। नाउ नेक्स्ट, स्वाति सुंदर लड़की है, सो स्वाति इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। नाउ नेक्स्ट, पूजा के पास पर्याप्त पैसे हैं, सो पूजा हैज इनफ मनी। मुझे थोड़ा सा दूध दो, सो गिव मी सम मिल्क। यह एक लाल फूल है, so it is a red flower। It is a red flower। So here we covered all the portion, na? Let's see CD-ROM। Yes। सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों। और व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमेशा हमें, अगर हमने अपनी क्लास में भी कोई टीचर स्ट्रिक्ट भी है, अगर हमने अपना काम होमवर्क नहीं किया है, तो हमेशा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उनको हम सच बोल पाएँ, सच रीज़न दें, क्योंकि हमेशा जब हम सच बोलते हैं तो लोग हम पर बिलीव करना स्टार्ट करते हैं, है ना। और जैसे ही लोग हमारे ऊपर एक बिलीफ सिस्टम बनाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो हमारे कभी भी ज़रूरी काम के कारण भी हम अपना होमवर्क नहीं कर पाते, तो वो उस चीज़ को समझते हैं। लेकिन हर बार अगर हम झूठ से ही शुरुआत करते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, तो लोग बिलीव नहीं कर पाते, चाहे वो टीचर्स हों, आपके पेरेंट्स हों या आपके फ्रेंड्स हों। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू क्लास।